हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विलेज एजुकेशन में। आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और बहुत एनर्जेटी के साथ अपने अपने तैयारी पे लग गए होंगे। दोस्तों समय काफ़ी कम है हमारा और एग्ज़ाम का जो दिन है एकदम नज़दीक आ जा रहा है हमें। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेट होकर हमें अच्छे से लर्न करना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारा जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया से 20 क्वेश्चन बताया था। उसका ये नेक्स्ट पार्ट वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है ये। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपका पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है, एक पदार्थ एक्स है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है। कोई पदार्थ है जिसका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, एक्स का नाम, इसका नाम सिर्फ एक्स दिया गया है। आपको बताना होगा वो पदार्थ क्या है जिसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो सफेदी करने के लिए हम लोग चूना का पानी का उपयोग करते हैं दोस्तों। चूना का पानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4, ठीक है, क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना होगा कि ये जो Fe प्लस CuSO4 उसके बाद जो आपका बना FeSO4 प्लस Cu, ये आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को अगर ध्यान से देखिए तो ये जो हमारा Fe है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये CuSO4 यानी कि Cu कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से Cu को देखिए अलग कर दिया, Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का अभिक्रिया क्या होता है ना, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले जो तत्व है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से हटाकर और उसका स्थान खुद ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe क्या कर रहा है, अभी Cu को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ले लेता है। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। यहाँ पे एक अभिक्रिया आपको दिया गया, रिएक्शन आपको दिखाया गया है। क्या दिया है, AB प्लस CD, AD प्लस CB, है ना, AB प्लस CD, तो इसके बाद क्या दिया है, AD प्लस CB। आपको बताना कि किस तरह का अभिक्रिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद के मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जहाँ पे अभिकारक और उत्पाद का मूलकों का आदान प्रदान हो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है, CuO प्लस H2 CuH2O, इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो, उसे कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अब उपचयन और अपचयन क्या है, उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 24 में समीकरण को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे CuO लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन अभिक्रिया के बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हमारा नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, यानी Cu के साथ हमारा अपचयन और हाइड्रोजन के साथ हमारा उपचयन। तो अपचयन और उपचयन दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया एक साथ हो रही है। तो जब दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया जब एक साथ हो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या उससे हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन घट जाता है लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछा है, देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब लोहा को अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा ना, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीचे कुछ अभिक्रिया दिया गया है, इसको देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब ध्यान से देखिए क्या कथन हमें दिया गया है। एक आपको रिएक्शन दिया गया है 2PbO और C, इसका रिएक्शन हमारा क्या बन रहा है 2Pb और CO2 गैस बन रहा है। अब देखते हैं कि नीचे क्या हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहले यहाँ पे बताया गया कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है। तीसरा में बताया कि कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा में बताया लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसको देख के आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है, ठीक है। देखिए पहला में आपको क्या कहा कि सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन हट जाए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम रिएक्शन में देखेंगे तो सीसा यानी Pb में ऑक्सीजन पहले था यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये सही है, एक नंबर वाला ठीक सही कह रहा है, ये वाला कथन सही है कि सीसा हमारा उपचयित हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा में ध्यान से देखिए क्या बोला कि दूसरा ऑप्शन बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन से पहले जो है ना कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब ये कार्बन क्या और उपचयित है, यानी दूसरा वाला कथन भी सत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, कौन कौन सा कथन सत्य है, 1 एवं 2। 1 एवं 2 ऑप्शन जो है ना ये आपका दोनों ही सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा आपको BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें आपको बताया है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 और BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना होगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर अभिक्रिया में यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक और उत्पादों के मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे BaCl2 था, ठीक है, यहाँ पे BaCl2 था, यहाँ पे क्या हो गया Cl2 हट के SO4 यहाँ जुड़ गया, और Cl2 किसके साथ जुड़ गया Na के साथ जुड़ गया, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है। ये Ba में जुड़ गया SO4 के साथ और Cl2 जुड़ गया Na के साथ, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है। इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे पचना होता, पाचना लिखा गया है मिस्टेक से। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए शरीर में भोजन का पचना इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और कभी कभार उसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर आपको वियोजन उपचयन के अलावा अगर वियोजन का ऑप्शन दे, आप वियोजन पे टिक टिक करेंगे, ठीक है, वियोजन आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर वियोजन ना दिया हो, वहां पे उपचयन दिया रहे हो, तो आपका आंसर होगा उपचयन भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा क्या पूछा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते ध्यान से देखते हैं क्या दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर हम मिलाते हैं तो क्या रंग का अवक्षेप बनेगा, आपको बताना होगा। तो वो क्या होता है, आपका सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सफेद रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या उत्पाद हमें मिलेगा। हम जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं दोस्तों, तो हमें मिलता है NO2 मिलता है और O2 मिलता है, NO2 और O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NO2 और O2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो चिप्स की थैली में जो है ना नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है चिप्स की थैली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लिखा है कि फोटोग्राफी में डैश अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। आपको बताना होगा कि फोटोग्राफी जो होता है ना, जिसकी फोटो क्लिक करना, उसमें किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है ना, वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटोग्राफी में हमेशा दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपसे पूछा है अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्र के रूप में किस अभिक्रिया के व्यंजक को
क्या नाम दिया गया है? अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया गया है? यानी कि हम सूत्र और अभिक्रिया और उत्पादों को जो सूत्रों के साथ हम दिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यहाँ पे इनमें से कहीं नहीं। तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। अगर हम पूछे, अगर बताया जाए कि रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है, नौ सूत्र और संकेतक की सहायता से जब हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे सूत्र का बात किया गया है, तो यह रासायनिक समीकरण इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है, NO2 का धुआं किस रंग का होता है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं जो है वो किस रंग का होता है वो आपको बताना होगा। तो वो जो है दोस्तों आपका भूरा रंग का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, भूरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 आपसे पूछा है, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? संक्षारण यानी कि जब जंग लगने की प्रक्रिया का हम संक्षारण कहते हैं। तो जैसे चांदी के परत पर कौन सा कलर चढ़ जाता है जब संक्षारण हो जाता है? तो उसमें काली रंग का परत चढ़ जाता है, काली रंग का परत चढ़ जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? संक्षारण के तांबा पे किस तरह का रंग चढ़ता है? तांबे पे दोस्तों हरा कलर का रंग चलता है, हरित परत चलता है तांबा के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात डैश हो जाता है। आपको बताना होगा अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, आपको बताना होगा। तो जब अपचयन की बात की जा रही है यानी कि वहां पे ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी लेकिन ऑक्सीजन कमी होगी। देखिए उसका भी ऑप्शन यहाँ पे 39 पे जो क्वेश्चन दिया है उसी का ऑपोजिट है। यहाँ पे कहा है कि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो वृद्धि होता है उसमें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है लेकिन ऑक्सीजन का कमी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ जहाँ पे हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पे। आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप ज्वाइन करिए इसका पीडीएफ के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप इस पूरा वीडियो का पीडीएफ आप ले सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का और भी आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारा अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो को अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को प्यार दीजिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब अच्छे रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, यही मनोकामना करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।